Hello everyone. Today I'm going to start the fourth poem of your textbook, A Thing of Beauty, written by John Keats. So let me tell you children, this is one of my favorite poem in your textbook. So before moving on, I'd like to tell you something about Keats. Keats was a famous British romantic poet. He was born in 1795 and died in 1825. I have also highlighted that he died at the young age of 25 due to illness. But in that short span of time, he devoted himself wholly to poetry. He was a trained surgeon also, but that profession does not interest him at all, and he devoted himself wholly to poetry. His poetry, characterized by sensual imagery. सो कीट्स जो थे वो एक ब्रिटिश रोमांटिक पोइट थे, एक ट्रेन सर्जन भी थे, मगर वो जॉब उनको खास पसंद नहीं आया, तो ही लेफ्ट दैट जॉब एंड अपने आप को उन्होंने पूरा केवल पोइट्री को डिवोट किया. बहुत कम समय के लिए ही सर्वाइव, बहुत कम समय के लिए जिए. ही डाइड बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस. बट जितना भी टाइम वो जिए, उस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में भी उन्होंने जो पोइट्रीज़ हमें दी, जो ब्यूटीफुल पोइट्रीज़ हमें दी, वो हम आज ही पढ़ते हैं और वो इतनी सेंशुअस होती हैं जिसकी पिक्चर हमारे दिमाग में छप जाती है. ही हैज़ दैट क्वालिटी टू सेव अवे द रीडर्स. अपने रीडर्स को बहुत डिलाइट करते हैं और वो एक ऐसी, वो जो पोइट्रीज़ लिखते हैं वो एक, आप कह सकते हो रीडर्स के जो दिमाग में उसकी जो इमेजिनेशन होती है पूरी पिक्चर छप जाती है. तो ये उनकी बहुत बड़ी क्वालिटी थी. सो द फॉलोइंग पोएम, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये जो पोएम है, दिस इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज लॉन्ग पोएम एंडीमियन, अ पोएटिक रोमांस. तो ये जो पोएम है एक बहुत छोटा सा एक्सर्प्ट है. इनकी एक लंबी सी पोएम थी, एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस, जो कि बेस्ड थी ऑन अ ग्रीक लेजेंड. सो ये उसका छोटा सा पार्ट है. वो पोएम तो बहुत लॉन्ग थी. और इस पोएम में बेसिकली, इस पोएम में अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एज द नेम सजेस्ट, कि ब्यूटीफुल चीज़ के बारे में वर्णन किया गया है. वो ब्यूटीफुल चीज़ क्या हो सकती है, मतलब हर इंसान के लिए जो ब्यूटी की परिभाषा होती है वो बहुत डिफरेंट होती है. वी हैव डिफरेंट definitions of beauty. So somebody likes inner beauty, outer beauty, natural beauty. Like non living thing में beauty दिखाई पड़ती है, अपने loved ones में beauty दिखाई पड़ती है. So we have a different definition, different parameters of beauty. But here in a broader way, दो बहुत सारी, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ब्यूटीफुल हैं, मगर जो पोएट ने माना है, पोएट ने ब्रॉडर वे में, आप कह सकते हो पोएट ने ब्रॉडर वे में नेचर को ब्यूटीफुल माना है. नेचर को और नेचर की बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने ब्यूटीफुल माना है. नेचर की हर एक चीज़ को उन्होंने ब्यूटीफुल माना है. सो बेसिकली दिस पोएम टेल्स अस अबाउट हाउ नेचर and its wonder mesmerize us and take away all the sorrows that surround us from time to time. Which means nature is an endless treasure of beauty and a perpetual source of joy. मतलब ये जो पोएम है ये हमको बताना चाहती है कि जो नेचर है और उसकी जो ब्यूटी है वो हमें मेस्मराइज कर देती है, मतलब मंत्रमुग्ध कर देती है, और हमारे सारे जो सॉरोज होते हैं वो हमसे ले लेती है. उस शॉर्ट, जितने टाइम तक हम ब्यूटी में रहते हैं, जितने टाइम तक हम खूबसूरत चीज़ों के साथ रहते हैं, वो टाइम हमारे लिए इतना ब्यूटीफुल होता है जिससे हमारी सारी जो परेशानियाँ होती हैं वो सारी ख़त्म हो जाती हैं. तो जैसे आज के टाइम में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतने ज़्यादा टेंशन्स हैं, तो अगर थोड़ी देर के लिए हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर पाते हैं किसी ब्यूटीफुल चीज़ को देख करके, तो वो है नेचर. आई थिंक पोएट के लिए ये चीज़ नेचर है, और लोगों के लिए इसकी परिभाषाएं अलग अलग होती हैं. दो पोएट ने लास्ट में थोड़ी बहुत और चीज़ों का भी बखान किया है जो ब्यूटीफुल होती हैं. तो मतलब इस धरती पे हर चीज़ खूबसूरत है, बट आपके देखने का नज़रिया कैसा है उस पर काफ़ी कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं. तो आई होप about the poet and the gist of the poem is clear. Now without a delay I would like to start the poem. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness. अब जैसे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी हैव डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ ब्यूटी, बट जो भी हो, वट एवर इज़ आर डेफिनेशन, वट एवर हमारे हिसाब से कोई भी जो भी ब्यूटीफुल चीज़ है वो क्या होती है, जो एक ब्यूटीफुल चीज़ होती है वो हमको क्या देती है और वो क्या होती है, दैट इज़ ऑल डिस्क्राइब बाय द पोएट.
सो अ ब्यूटिफुल थिंग, जो एक ब्यूटिफुल चीज़ होती है, इट इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट इज़ अ परमानेंट जॉय, इट इज़ अ कॉन्स्टेंट प्लेजर, इट्स अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड इट्स लवलीनेस ओनली इंक्रीजेज। उसकी जो ब्यूटी होती है, उसकी जो लवलीनेस होती है, वो समय के साथ क्या होती है, बढ़ती ही जाती है। इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस, मतलब वो नेवर एंडिंग है, एवर लास्टिंग है, वो कभी भी समाप्त नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि उम्र के साथ ढल जाती है, ऐसा नहीं है समय के साथ बदल जाती है। जो एक ब्यूटीफुल चीज़ होती है, जो हमें खूबसूरत लगती है, वो हमें आज जैसी लग रही थी, वो हमें बहुत सालों के बाद भी वैसे ही लगती है, और वो हमेशा ऐसा ही कांस्टेंट जॉय जो है वो हमें प्रदान करती है। तो मतलब अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजिंग, इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस। तो जो खूबसूरत चीज़ होती है वो हमें हमेशा आनंद देती है, इसकी जो खूबसूरती है, इसकी जो सुंदरता है, वो बढ़ती जाती है समय के साथ, और ये कभी भी समाप्त नहीं होती है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द पोएट, यू नो, अकॉर्डिंग टू द पोएट, अ ब्यूटिफुल थिंग इज अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय, it gives us constant pleasure and its loveliness only increases, this it is never ending and everlasting. That is clear? ओके मतलब ये इसकी जो खूबसूरती है वो कभी ख़त्म नहीं होती। मतलब नेचर में जितनी ब्यूटीफुल चीज़ है, एक जो नेचुरल ब्यूटी होती है, वो एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय होती है। नाउ मूविंग ऑन, बट विल कीप अ bower quiet for us and a sleep full of dreams and health quite breathing. अब जो खूबसूरत चीज़ होती है, जब हम उसके पास रहते हैं, उसके अंदर रहते हैं, उसकी छाया में रहते हैं, तब हमारे साथ क्या होता है, यहाँ पर पोएट ये कहने की कोशिश कर रहा है। सो अ ब्यूटिफुल थिंग, a beautiful thing gives us a bower, it gives us a bar quite for us and a sleep full of sweet dreams and health quite breathing. मतलब ये हमें क्या प्रदान करती है, एक बार प्रदान करती है। बावर मतलब होता है शेड, एक छायादार, एक छाया का काम करती है। वो छाया किसी भी चीज़ की हो सकती है, मतलब यहाँ पर इस छाया से केवल प्लेन शेड की बात नहीं की गई है, जैसे पेड़ की छाया सिर्फ उसकी बात नहीं की गई है। इसको मेटाफराइज किया गया। इसका मतलब कि एक ऐसे बताया गया है कि ऐसे छायादार स्थान की तरह होती है, एक ऐसे ब्यूटीफुल छायादार ऐसे शेड की तरह होती है। वो हम पे ऐसा शेड बिछाती है, जिस शेड के अंदर क्या होता है, जिस शेड के अंदर वी गॉट अ स्लीप। अब कैसी स्लीप आती है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ क्वाइट ब्रीदिंग। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी छाया प्रदान करती है, जो ब्यूटीफुल चीज़ होती है वो हमें इस तरह की शेड प्रदान करती है, ऐसा बावा प्रदान करती है, पीसफुल रिलैक्सेशन मोड प्रदान करती है, जिससे जो हमारी स्लीप होती है वो बहुत साउंड होती है। बिकॉज जब हमारे लाइफ में टेंशन्स नहीं होते, हमें ब्यूटीफुल, हम एकदम खुश रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, अजाइल रहते हैं। तो जब हमारी लाइफ में कोई टेंशन, और उस टेंशन से हटने के लिए हम किसी ब्यूटीफुल चीज़ की शरण में जाते हैं, तो वो ब्यूटीफुल चीज़ जो होती है वो हमको एक बावर का काम करती है, मतलब एक शेड का काम करती है, जिसके अंदर, उस शेड के अंदर वी गॉट अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जहाँ पे हमको बहुत साउंड स्लीप आती है, ब्यूटीफुल स्लीप आती है। और जब हम अच्छे से सोते हैं तो हमको बहुत ब्यूटीफुल ड्रीम्स भी आते हैं, क्योंकि जब हम विदाउट टेंशन सोएंगे, तो जब हमारी नींद अच्छी होगी, गहरी होगी, तो हमें सपने भी ब्यूटीफुल आएंगे। और जब हमें अच्छी नींद आएगी, हमें कंफर्टेबल प्लेस मिलेगी, नींद अच्छी आएगी, तो हमारी जो हेल्थ है वो ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, दैट इज क्वाइट ब्रीदिंग। क्वाइट ब्रीदिंग मतलब आप कह सकते हो आरामदायक सांसें। जैसे जब आपको सांस लेने में तकलीफ होती है तो हमें बहुत दिक्कत होती है, जैसे बहुत लोग सांस के मरीज होते हैं, सो उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। ऐसे ही जब हमारे लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं, जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो जो हम सांसें ले रहे हैं, या हम चल रहे हैं, या हमारा कोई भी बॉडी लैंग्वेज है, कुछ भी हम कर रहे हैं, वो रिलैक्सेशन मोड में नहीं रहेगा। हम हमेशा परेशान रहेंगे, टेंशनाइज रहेंगे। तो लेकिन जब भी हम ब्यूटीफुल चीज़ की शरण में जाते हैं, कोई ब्यूटीफुल चीज़ देखते हैं, तो वो हमें केवल शेड प्रदान नहीं करती है, केवल अच्छी नींद प्रदान नहीं करती हैं, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान नहीं करती हैं, वो हमें एक आरामदायक सांसें प्रदान करती है। मतलब क्वाइट ब्रीदिंग, जो हमारी ब्रीदिंग होती है वो भी बहुत
पीसफुल होती है, बहुत हैप्पीनेस के साथ होती है, तो जो चीज़ हमें बड़ी खुशी देती है. सो नाउ मूविंग ऑन. Therefore, on every morrow are we reading a flowery band bind us to the earth. Therefore, on every morrow. अब morrow मतलब क्या होता है? Tomorrow. ठीक है, टू मतलब आने वाला कल, हर रोज. इसका मतलब ये है क्योंकि जो ब्यूटीफुल चीज़ है दैट इज़ अ कॉन्स्टेंट प्लेजर, दैट इज़ अ कॉन्स्टेंट वे ऑफ जॉय. ठीक है, इट इज़ अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय. तो वो कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय गिव्स अस अ बार शेड विच गिव्स अस साउंड स्लीप, नाइस हेल्थ एंड ब्रीदिंग, क्वाइट ब्रीदिंग. इसीलिए हम हर रोज़ एवरी मॉरो हम क्या करते हैं? रीड करते हैं. चिल्ड्रन, रीडिंग का मतलब होता है बुनना. कोई चीज़ें आप कह सकते हैं बुनना या वीव करना. ठीक है. सो यहाँ पर देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड बाइंड अस टू द अर्थ. तो हम हर रोज़ क्या बुनते हैं? फ्लावरी बैंड. एक फ्लावरी बैंड बुनते हैं. मतलब फ्लावरी बैंड से यहाँ मतलब है एक फूलों की माला बनाते हैं जिसको हम गार्लैंड कहते हैं, जो क्या करता है? हमें इस अर्थ से बाइंड करके रखता है, मतलब जोड़ कर रखता है. इसका ज़्यादा अच्छे से मतलब आपको नेक्स्ट लाइन से पता चलेगा. स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस ऑफ इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स of gloomy days, of all unhealthy over darkened ways. So यहाँ पर ये कह रहे हैं हम हर रोज़ every morning we are reading, हम बुनते हैं. क्या बुनते हैं? a flowery band. एक फ्लावरी बैंड बनाते हैं जो हमको बाइंड रखता है अर्थ से. क्यों बाइंड रखता है अर्थ से? क्योंकि क्यों बाइंड रखता है इस अर्थ से? भाई इस अर्थ पे क्या है? स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस. डेस्पोडेंस मतलब होपलेसनेस है, निराशा है. इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर मतलब इनह्यूमन मतलब अमानवीय. नोबल नेचर मतलब अच्छे लोगों का अभाव है. अमानवीय लोगों की मतलब शैतानों की, या आप कह सकते हैं बुरे लोगों की बढ़ोतरी है. ज़्यादा कौन है हमारी दुनिया में? खराब लोग, और अच्छे लोग बहुत कम हैं. तो हमारी इस दुनिया में होपलेसनेस है, उदासी है, निराशा है. डेस्पोडेंस मतलब होपलेसनेस, स्पाइट मतलब इंस्पाइट. इसके बावजूद दो हम क्या करते हैं? हम रोज़ एक अच्छी फूलों की माला बनाते हैं जो हमको धरती से जोड़े रखता है. इन सब के बावजूद क्योंकि हमारे धरती पे निराशा है, मानवीय लोगों का अभाव है, अमानवीय लोग ज़्यादा हैं, अच्छे लोगों की कमी है. जो डेज़ हैं हमारे वो बहुत ग्लूमी हैं. हमारे जो दिन हैं बहुत निराशा भरे गुजरते हैं, जो हमें अनहेल्दी करते हैं, और हमारे जो वेज हैं उनको डार्कन करते हैं. और वही डार्कन वे क्या हो जाती है? हमारी सर्चिंग हो जाती है, विच इज़ मेड फॉर आवर सर्चिंग. मतलब ये हमारी लाइफ में खुशियाँ कम और दुख बहुत ज़्यादा हैं. खुशियाँ बहुत कम है, मतलब अगर महीने में हम 2 दिन खुश रहते हैं तो 28 दिन हम दुखी रहते हैं. तो जो प्रोपोर्शन है, जो रेशियो है दुख का, वो बहुत ज़्यादा है. हम खुशी पाने के चक्कर में भागते रहते हैं कि हमें लगता है खुशी मिल जाएगी, मगर उस खुशी को पाने के जो हमारा जो ड्यूरेशन होता है, जो टाइम होता है, उसमें हम अपने आप को इतना हर्ट कर लेते हैं, अपने आप को इतना दुखी कर लेते हैं कि वो जो दुख होता है ना, वही हमारी सर्चिंग हो जाता है, वही हमारी सर्चिंग बन जाता है. तो इस पूरे को एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ कि देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो, हर रोज़ हम क्या करते हैं? एक फूलों की माला बनाते हैं. ये फूलों की माला कोई भी हो सकती है, मतलब लव, केयर, अफेक्शन. दो इस दुनिया में बहुत ख़राब चीज़ें हैं, बहुत बुरी चीज़ें. इन सब के बावजूद एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसी चीज़ है जो हमको बांध के रखता है, जो है हमारे प्यार भरे रिलेशंस, जो ये हमारी नेचुरल ब्यूटी है. इन सब चीज़ों के अंदर हम सिमट के रह जाते हैं, और ये हमें हिम्मत देती है इस धरती पर रहने की. इन स्पाइट ऑफ ऑल डेस्पोडेंस, सारी खराब चीज़ों के बावजूद हमें ये एक आप कह सकते हो लक्ष्य देती है, जो हमें
इस धरती से बांधे रखती है। सो कम टू द नेक्स्ट लाइन। यस, in spite of all, some shady shape of beauty moves away the pall from our dark spirit. In spite of all, फिर यहाँ पर फिर से पोएट कहता है कि in spite of all, सारी बुराइयाँ, खराब चीज़ें, उदासी, निराशा, जैसे इस संसार में निराशा है, अच्छे स्वभाव की कमी है, उदासी है, बहुत बुरी वस्तुएं हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो रहस्यमयी हैं, जिनको हम कभी भी, जिनमें हम उलझे रहते हैं, जिनको हम सुलझा नहीं पाते हैं, हमारे लाइफ में बहुत टेंशन्स हैं। इन सब के बावजूद ये जो पृथ्वी की सुंदरता है ना, ये जो ब्यूटीफुल नेचर है ना, वो क्या करता है, मतलब सम शेप ऑफ ब्यूटी, ये जो सुंदरता है, जो किसी शेप में हमारे सामने उपस्थित है, वो क्या करती है, इट मूव्स अवे द पाल, वो हटाती है। क्या हटाती है? पाल। पाल मतलब होता है शीट, या आप कह सकते हो एक पर्दा जो कि ओपेक होता है, जिसके बाहर हमको कुछ नहीं दिखता। अगर वो हमारे ऊपर पड़ जाए तो हमको कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। तो जो हमारी आत्माओं पे, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, जो हमारी जो स्पिरिट्स हैं वो डार्क हो गई हैं, जो हमारी आत्मा है उस पर एक पाल पड़ा हुआ है, मतलब एक पर्दा पड़ा हुआ है। ये ब्यूटीफुल चीज़ें जो होती हैं वो इस पर्दे को क्या करती हैं? हटाती हैं। वो इस पर्दे को अलग करती हैं। मतलब भले ही इस धरती में कितना भी दुख है, परेशानी है, मगर इस धरती पे बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं जो हमारी उस, कह सकते हैं, दुख को, और जो कर्टन पड़ा हुआ है हमारी एक आत्मा पे, किसी न किसी रूप में उस कर्टन को, उस पाल को हमारी जीवन से हटाती है, जिससे हमारी लाइफ बहुत पल के लिए नहीं तो कुछ पल के लिए ही खूबसूरत हो जाती है। तो उसने यही कहा है कि जो नेचुरल ब्यूटी है वो कांस्टेंट प्लेजर है, कांस्टेंट जॉय है, जिससे हम जुड़े रहते हैं। और धरती पे बहुत सारी बुराइयों के बावजूद भी हम धरती को छोड़ना नहीं चाहते हैं, हम मरना नहीं चाहते हैं, हम वहीं रहना चाहते हैं, कैसे भी करके अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके, या कैसे भी अपने लिए खुशियाँ ढूंढने का बंदोबस्त करते रहते हैं। सो आई होप टिल देयर इट इज़ क्लियर। लेकिन चिल्ड्रन कुछ पोएटिक डिवाइसेस हैं जो आप देख लीजिएगा, मैं आपको बता दे रही हूँ। सबसे पहले यू विल कम टू द 4th लाइन, बावर क्वाइट फॉर अस। सो बावर क्वाइट में मेटाफर है। मेटाफर क्यों है? क्योंकि ये बावर का मतलब होता है शेड। तो वो शेड सिर्फ एक प्रॉपर एक केवल पेड़ की छाया को नहीं मेटाफराइज कर रहा है, ये बता रहा है कि कोई भी छाया हो सकती है। ये प्यार की छाया हो सकती है, ये इस एक शांति की छाया हो सकती है, ये एक रिलैक्सेशन की छाया हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर मेटाफर है। इसके अलावा स्वीट ड्रीम्स। स्वीट ड्रीम्स क्या है? स्वीट ड्रीम को भी मेटाफराइज किया गया है। ठीक है, स्वीट ड्रीम को मेटाफराइज किया गया है क्योंकि स्वीट ड्रीम्स केवल अच्छे सपने नहीं हैं, आप इसे कह सकते हैं रिलैक्सेशन वाले सपने हैं, जिससे हमको साउंड स्लीप आती है। खूबसूरती, लव, केयर और अफेक्शन की बात की गई है। उसके बाद अ फ्लारी बैंड, यहाँ पर है, फ्लारी बैंड पे आ जाइए। अ फ्लारी बैंड विच इज बाइंड अस टू द अर्थ। तो अ फ्लारी बैंड में मेटाफर है, क्योंकि ये फ्लावर का जो बैंड है वो खाली फूलों का ही बैंड नहीं है, वो हमारे रिश्तों का भी बैंड है। जो नेचर की जो ब्यूटी होती है वो हमको हमारे रिश्तों को भी खूबसूरत बनाने की एक ज़रिया देती है, हमें खूबसूरती में जीने का एक मकसद देती है। तो यहाँ फ्लारी बैंड में भी बच्चों मेटाफर है। बैंड टू बाइंड, यहाँ फ्लारी बैंड है, बैंड टू बाइंड यहाँ पर एलिट्रेशन है। तो वो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एलिट्रेशन है। ठीक है, इसके अलावा नोबल नेचर्स में आपका एलिट्रेशन है, एन का रेपिटेशन है, तो दैट इज नोबल नेचर्स। ग्लूमी डेज, अब ग्लूमी डेज में ट्रांसफर्ड एफिटेट है, यहाँ पर ट्रांसफर एफिटेट इसलिए है क्योंकि हमारे दिन ग्लूमी नहीं है, इंसान ग्लूमी है। मतलब ग्लूमी मतलब होता है दुखी, तो इंसान दुखी है, दिन कभी भी दुखी नहीं होता है। या हमारे जो हम कह सकते हैं हमारा पूरा दिन बहुत ख़राब गया, तो वो दिन नहीं ख़राब था, दिन वैसा ही है,
सुबह सूरज निकलता है, शाम को चंद्रमा निकलता है, दिन अपनी दिनचर्या वैसे ही करता है, लेकिन वो आपके लिए कैसा है, उस दिन आप खुश हैं या आप दुखी हैं, वो ये तय करता है कि हमारा दिन बहुत ख़राब था या हमारा दिन बहुत अच्छा था। इसीलिए यहाँ पर ट्रांसफर्ड एफिटेट यही इसी को कहते हैं कि जब हमारा जो क्वालिफाइंग एडजेक्टिव होता है वो मूव कर जाता है, रोल रिवर्सल हो जाता है, तो मतलब दिन ग्लूमी नहीं है, हमारे इंसान ग्लूमी है। इसके अलावा ये अनहेल्दी ओवर डार्केंड वेज, अनहेल्दी ओवर डार्केंड वेज में भी ट्रांसफर्ड एफिटेट है, क्योंकि जो जो हमारे वेज हैं वो डार्केंड नहीं है, हम उजेले में चल रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर अंधेरा है। जैसे हम कहते हैं ना हमारा भविष्य अंधकार में हो गया है, तो वाकई में हमारा भविष्य अंधकार में नहीं हो गया है। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया है, दुनिया वैसी की वैसी ही चल रही है, बट हमारे मन पे अंधेरा है, हमारे जो रास्ते हैं वो अंधकार में हो गए हैं। क्लियर? उसके बाद आइए सम शेप, यहाँ पर एलिट्रेशन है, एस का रेपिटेशन है, तो सम शेप ऑफ ब्यूटी वाली जो लाइन है सम शेप में रेपिटेशन है। अब यहाँ पर द पाल पे आइए, द पाल में मेटाफर है। जैसे ये पाल क्या इसका मतलब होता है शील्ड, या आप कह सकते हो कोई कर्टन। तो ये कर्टन कोई भी हो सकता है, दुख का हो सकता है, परेशानी का हो सकता है, टेंशन का हो सकता है, तो यहाँ पर भी मेटाफर है। उसके अलावा डार्क स्पिरिट्स, डार्क स्पिरिट्स में भी मेटाफर है। मेटाफर क्योंकि डार्क स्पिरिट भी ज़रूरी नहीं असली में असली वाली बुरी आत्माएं नहीं है, वो बुरी आत्माएं क्या है, जो पर्दा पड़ा हुआ है हमारे ब्यूटीफुल सोल पे जो पर्दा पड़ा है। कभी कभी हम अच्छी चीज़ें देख कर भी खुश नहीं हो पाते हैं, तो बहुत सारे अलग वेज में वो डार्क स्पिरिट्स को मेटाफराइज किया गया है। सो आई होप दिस पोएम इज क्लियर। एक बारी मैं ब्रीफ जिस्ट फिर से दे रही हूँ कि the main gist of the poem is that कि nature is an endless treasure of beauty and perpetual source of joy. So according to the poet, a beautiful thing is a constant source of joy. It always gives us happiness, its loveliness only increases and it never goes to nothingness, और ये everlasting है, ये never ending है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती है। इसके लिए हम क्या क्या करते हैं, इसके लिए हम एक फ्लावरी बैंड बनाते हैं जो हमें धरती से बांध के रखता है। इसके अलावा ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें खुशियाँ देती है, ये क्या काम करती है, ये जो ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं वो हमें क्या क्या प्रदान करती है। ये हमें एक बावर देती हैं, मतलब एक शेड देती है जिसमें हमें साउंड स्लीप आती है, अच्छे सपने आते हैं, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, हमारी सांसें अच्छी रहती है, मतलब हम अच्छे से, हमें ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब हम रिलैक्स और पीस में रहते हैं। तो हर रोज़ हम एक फ्लावरी बैंड बनाते हैं जो कि हमारे रिश्तों का हो सकता है, प्यार का हो सकता है, मोहब्बत का हो सकता है, जो हमें इस धरती से जोड़े रखता है। बावजूद इसके कि हमारी धरती पे बहुत ज़्यादा डेस्पोडेंस है, बहुत ज़्यादा निराशा है, ग्लूमी डेज हैं, बुरे दिन हैं, अनहेल्दी, जिन्होंने हमको अनहेल्दी कर दिया है और हमारे वेस को डार्केंड कर दिया है, हमारे जो आप कह सकते हो जो हमारे रास्ते हैं उनको डार्केंड कर दिया है, वहाँ पे अंधेरा छा गया है, और वही उन्हीं को हमारी सर्चिंग बना दिया है। उन्हीं को हम सर्च करते रहते हैं, क्योंकि सर्च तो हम खुशियाँ करते हैं, मगर हम उसमें इतने दुखी हो जाते हैं कि केवल उसमें हम उलझे रह जाते हैं, उन रहस्यमयी चीज़ों में उलझे रह जाते हैं कि वही हमारी सर्चिंग बन जाता है, उसी को हम सर्च करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। मगर इन सब के बावजूद कुछ शेप ऑफ ब्यूटी ऐसे हैं, मतलब नेचर हमको वो खूबसूरती प्रदान करती है जो क्या करता है, हमारा जो ये पाल है उसे मूव अवे करता है, मतलब जो हमारा ये दुख है उसको हटाता है, और हटाने के बाद हमारी किस तरीके से हटाता है, हमारा दुख है मतलब यहाँ पर जो पाल है, जो कफन है, या जो कह सकते हैं जो कर्टन पड़ा हुआ है, जो शील्ड पड़ी हुई है हमारी आत्मा पे, हमारी खूबसूरत सोल पे जो शील्ड पड़ी हुई है, उसको ये जो पाल है, ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, हटाती हैं, जिससे हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उस ब्यूटीफुल चीज़ में खुशी से रह सकते हैं। अब इसके बाद बच्चों उन्होंने सिंबल्स दिखाए हैं, मतलब क्या क्या सिंबल हैं ब्यूटी के, जैसे सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग। सो दिस आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो। आई थिंक अभी तक आप ये प्रैक्टिस कीजिए, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट काइंडली कमेंट एंड टेल मी इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, या आपको कोई कुछ सी और चीज़ में डिस्क्रिप्शन चाहिए, या आपको और किस चीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए, काइंडली कमेंट, आई विल डू फॉर यू दैट। So thank you very much.